अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाईपोल पढ़ेंगे। अच्छा जी, डाईपोल क्या है? अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इन दो चार्जेस के बीच का कोई डिस्टेंस और इन दो चार्ज के दरमियान डिस्टेंस डी सपोज और दो चार्ज का मैग्नीट्यूड हो सेम, तो ये डाईपोल बन जाता है। डाईपोल क्या होगा? टू चार्जेस of equal magnitude and of opposite sign। दो चार्ज, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम और दोनों की डायरेक्शन जो वैल्यू होगी चार्ज के साइन, यानी एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, सिचुएटेड वेरी क्लोज टूगेदर आर सेट टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाईपोल। अब ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाईपोल है। इस इलेक्ट्रिक डाईपोल में एक मैंने प्लस चार्ज ले लिया, एक माइनस चार्ज, इन दोनों के दरमियान में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो कि डी है, और इस सेटअप की वजह से मुझे किसी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना है। नेक्स्ट जी, अगली बात जो है हम बनाएंगे, कंसिडर ए डाईपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। एक डाईपोल बन गया, separated by a small distance d lying along z axis। तो इसका मतलब ये माइनस और प्लस ये किधर है? ये z एक्सिस पे पड़े हुए हैं, और डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव डाईपोल की, और इन प्लस और माइनस का जो ओरिजिन है वो किसी पॉइंट किसी ओरिजिन पे है, प्लस और माइनस का जो सेंटर है इसका सेंटर ओरिजिन पे है। विद सेंटर एट ओरिजिन द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट डिस्टेंस आर ए। अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। तो अब हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर ए, वी प्लस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। आर की जगह क्या आ जाएगा? आर ए। और नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई, इसका जो हमने नाम रखा हुआ है वो है आर बी। अच्छा जी, और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट डिस्टेंस आर बी। आर बी डिस्टेंस से पोटेंशियल की वैल्यू वी माइनस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज क्या है? वो है माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, आपके पास आ जाएगा आर बी। तो इस आर ए को भी ज़रा ठीक कर लेते हैं। अच्छा जी, अब अगली बात क्या होगी? अब मुझे इस पी पॉइंट पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से टोटल पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना है। टू फाइंड टोटल पोटेंशियल ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। पी पॉइंट पे अगर हम टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो जो वैल्यू मिलेगी हमें वो है v इक्वल टू वी प्लस प्लस वी माइनस, v इक्वल टू वी प्लस, इसकी वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर ए, प्लस v माइनस, इसकी वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा आर बी। v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ जाएगा, और साथ में दोनों में q है तो q भी कॉमन आ जाएगा, तो q भी कॉमन आ गया। वैल्यू आ गई 1/r a माइनस 1/r b। नेट पोटेंशियल v इक्वल टू
Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ए और आर बी का एलसीएम ले लें। आर ए से कटा तो आर बी माइनस आर बी से कटा तो आर ए। अच्छा जी, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे सॉल्व करना है आर बी और आर ए। अगली बात ये हो गई, अगर हम ये कह लें कि ये जो लाइन जा रही है, ये जो आपके पास लाइन जा रही है P पॉइंट की, ये Z एक्सिस के साथ अगर एंगल बन रहा है थीटा, और अगर हम ये कह लें कि दोनों चार्ज एक दूसरे के वेरी वेरी नियर हैं, तो इनका जो सेंट्रल पॉइंट होगा ये भी P पॉइंट के साथ एंगल बनाएगा थीटा। मतलब आपके पास ये लाइन और ये आपका कोई पॉइंट P, ये एंगल थीटा अगर यहाँ से मेजर करोगे तो थीटा, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे बना लेते हैं, ये थीटा, तो ये थीटा और ये भी थीटा। तो Z एक्सिस के साथ कोई एंगल बन रहा है थीटा। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास आर बी आर ए से बड़ा है, तो मैं यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं और इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रा करूं कि ये जो परपेंडिकुलर है ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, सपोज ये एस पॉइंट है, और पॉजिटिव चार्ज अगर ए पॉइंट पे है और नेगेटिव चार्ज अगर बी पॉइंट पे है, तो पॉजिटिव चार्ज और पी पॉइंट का फासला यानी कि ए टू पी का फासला ये किसके बराबर होगा, ये एस टू पी का फासला इसके बराबर हो गया। अब बी से लेके पी पॉइंट का फासला ये किसके बराबर है, बी से लेके एस का फासला और प्लस एस से लेके पी का फासला। अच्छा जी, अब जी बच्चों अगली बात जो है वो हमारे पास आ जाएगी, एस से लेके पी का फासला आर बी इक्वल टू एस से बी से लेके एस का फासला प्लस एस से एस से लेके एस टू पी फासला। एस टू पी फासला किसके बराबर है, जो ए टू बी फासला है, तो एस टू पी ये आपके पास आ जाएगा ए टू पी, और ए टू पी फासला जो है वो है हमारा आर ए इक्वल टू बी एस इक्वल टू आर बी, ये प्लस लेफ्ट साइड पे माइनस, तो आर बी माइनस आर ए इक्वल टू बी एस। अब ये जो बी एस फासला होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर बी माइनस आर ए। और ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये परपेंडिकुलर अगर 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो बी और पी लाइन के साथ, तो 90 के बिल्कुल सामने वाला जो एंगल बनेगा ये आपका थीटा एंगल है, और थीटा के साथ वाली जो साइड होती है, थीटा के साथ जो लाइन जा रही होती है, ये बनेगा फिर हमारे पास बेस बन जाएगा। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रॉम फिगर यूजिंग ट्राइंगल, फ्रॉम फिगर यूजिंग ट्राइंगल, ये एंगल बन गया थीटा, और ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान का जो फासला है वो है डी, और ये आपके पास फासला बी टू एस, और बी टू एस फासला जो है वो है आर बी माइनस आर ए। नाउ कॉस थीटा इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब आप देखो कि बेस जो है वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा बी एस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए और बी। तो कॉस थीटा फिर क्या बन गया जी, कॉस थीटा इक्वल टू एस बी, ये बनेगा आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय ए बी, डी के बराबर है, डी डिवाइड लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई। तो अब आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो है आर बी
माइनस आर ए इक्वल टू डी कॉस थीटा, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी आर बी माइनस आर ए की वैल्यू। तो पुट इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 को 3 के अंदर पुट कर दें, आपके पास जो पोटेंशियल बनेगा ड्यू टू डाइपोल Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर ए मल्टीप्लाई बाय आर बी, इक्वेशन नंबर 5। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों, अगर हम ये कह लें कि ए और बी चार्ज अगर एक दूसरे के वेरी वेरी नियर हैं, तो अगर ए और बी चार्ज वेरी वेरी नियर हैं फिर क्या होगा, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, और ये आपका कोई पॉइंट पी, अगर इनके अगर ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, इनके दरमियान का डिस्टेंस अगर बहुत छोटा है, तो फिर आपके पास ये वाला फासला आर ए और ये वाला फासला आर बी बहुत छोटा है। अब सेंटर से लेके यानी कि ओरिजिन से लेके पी का फासला जो है वो अगर आर है, ए पॉइंट से पी पॉइंट का फासला आर ए है, नेगेटिव चार्ज 20 पॉइंट से लेके पी पॉइंट का फासला अगर आर बी है, तो हम यहाँ पे कंडीशन ये लगाते हैं, इफ़ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस आर वेरी वेरी नियर टू ईच अदर, अगर दो चार्ज एक दूसरे के वेरी नियर हैं फिर क्या होगा, आपके पास इनके दरमियान यानी इस चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और ओरिजिन से P का डिस्टेंस ये बराबर होगा। तो कंडीशन हमारी बन जाएगी आर ए इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर बी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर। तो अब आप देखो यहाँ पे आर ए की जगह हम फिर लिख सकते हैं आर, और आर बी की जगह जो है वो हम लिख सकते हैं आर। तो इक्वेशन नंबर 5 जो है ये हमारी बन गई v इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर, क्योंकि आर ए ये किसके बराबर है, ये भी हमने आर के बराबर रखा हुआ है, और आर बी जो है ये भी आर के बराबर है। ये कब होना है, जब दो चार्ज एक दूसरे के वेरी वेरी नियर आ जाएंगे। तो अगर दो चार्ज वेरी नियर हैं तो हम यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन जो है वो यूज़ करेंगे। अब जी आर मल्टीप्लाई बाय आर ये हमारा बन गया आर स्क्वेयर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद आ गया क्यू और डी, क्यू मल्टीप्लाई बाय डी, इसको हम लिखते हैं डाइपोल मोमेंट जो कि P के बराबर होता है, और R मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। नाउ Q मल्टीप्लाई बाय D इक्वल टू P, और P क्या है, ये है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। तो आपका जो फार्मूला बन गया वो है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी जो है वो किसके बराबर आ गया, P इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, which is electric potential due to dipole। अच्छा जी, अब आप देखो पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है
पोटेंशियल का फार्मूला जो है वो किस तरह का होगा, ये है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। तो चार्ज बटा डिस्टेंस, तो यहाँ पे P के अंदर क्या लिखा हुआ है, P के अंदर QD है, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाएगा, P के अंदर आ जाएगा QD यानी कूलम मीटर, और नीचे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये कटेगा, तो Q बटा R जो है वो इस फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है जी बच्चों हमारा टॉपिक, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल जो है इसको हमने सॉल्व कर लिया। थैंक यू जी।